अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। और जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन यानी मेल न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से मुतल्लिक मसाइल को मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इट ऑफन रेफर टू अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट कंजम्पशन, पुअर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मेल न्यूट्रिशन को आमतौर पर अंडर न्यूट्रिशन के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि नाकाफ़ी खुराक लेने से, ख़राब एब्जॉर्प्शन से या न्यूट्रिएंट के जिस्म से ज़ाया हो जाने से होती है। मेल न्यूट्रिशन ऑल्सो इंक्लूड्स ओवर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ये इस्लाह तमाम खुराक ज़्यादा खाने या मखसूस न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मिक़दार जिस्म में ले जाने यानी ओवर न्यूट्रिशन का भी अहाता करती है। मोस्ट कॉमनली मेल न्यूट्रिश्ड पीपल आइदर डू नॉट हैव इनफ कैलोरीज इन देयर डाइट और ईट ए डाइट दैट लैक्स प्रोटीन, विटामिन्स और ट्रेस मिनरल्स। आमतौर पर मेल न्यूट्रिशन से मुतासिरा लोगों को या तो खुराक में मुनासिब कैलोरीज नहीं मिलती या फिर इन्हें ऐसी खुराक मिलती है जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स या ट्रेस मिनरल की कमी होती है। मेल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम, impairs physical and mental health, slows thinking, stunts growth and affects fetal development। मेल न्यूट्रिशन से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिस्मानी और जहनी सेहत ख़राब होती है, सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है और बच्चे की डेवलपमेंट भी मुतासिर होती है। Common forms of malnutrition include protein energy malnutrition (PEM), mineral deficiency disease (MDD), and over intake of nutrients (OIN). मेलन्यूट्रिशन की अहम इकसाम प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, मिनरल्स की कमी की बीमारियां और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेने से मुतल्लिक हैं। अब ये जो 3 टर्म्स हमने पढ़ी हैं जो कि मेल न्यूट्रिशन की फॉर्म हैं, उनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मीन्स inadequate availability or absorption of energy and proteins in the body। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से मुराद जिस्म में एनर्जी और प्रोटीन की नाकाफ़ी दस्तयाबी या नाकाफ़ी एब्जॉर्प्शन है। इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तरक्की पजीर ममालिक में बच्चों में अमवात की ये बहुत बड़ी वजह है। इट मे लीड टू डिजीज़ such as kwashiorkor and मिरासमस। ये 2 बीमारियां हैं, क्वाशियरकर और मिरासमस, जो कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है क्वाशियरकोर।
It is due to protein deficiency at the age of about 12 months when breastfeeding is discontinued. क्वाशियरकोर एक ऐसी बीमारी है जो कि तकरीबन 12 माह की उम्र में प्रोटीन की कमी से होती है जब बच्चे माँ का दूध पीना छोड़ते हैं. It can also develop at any time during a children's growing years. इसके बाद ये बीमारी बच्चे की ग्रोथ की उम्र के दौरान भी हो सकती है. Children may grow to normal height but are abnormally thin. इस बीमारी में बच्चे का कद तो नॉर्मल होता है मगर वो गैर मामूली तौर पर दुबला होता है. नंबर 2 पे है हमारे पास मरासमस. Usually develops between the age of 6 months and 1 year. ये बीमारी आमतौर पर 6 माह से 1 साल की उम्र के दौरान होती है. Patients lose all their body fat and muscle strength and acquire a skeleton appearance. मरीज बच्चे के जिस्म में चर्बी और मसल्स की तमाम मजबूती ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल एक ढांचे की तरह बनकर रह जाता है. चिल्ड्रन विद मरासमस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज. ऐसे बच्चों में ग्रोथ मुतासिर होती है और वो अपनी उम्र से ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं. ये थी हमारे पास PEM. अब हम पढ़ेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी कि मिनरल से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं. डिजीज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ ए मिनरल आर रिलेटिवली रेयर अमंग ह्यूमंस. इंसानों में मिनरल की कमी से पैदा होने वाली बीमारियां बहुत कम हैं. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. चंद मिसालें उनकी नीचे दी हुई हैं जिसमें नंबर 1 पे है हमारे पास गॉइटर. गॉइटर इज़ ए कंडीशन. गॉइटर एक ऐसी बीमारी है कॉज्ड बाय एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट जो कि ग़िज़ा में आयोडीन की कमी की वजह से होती है. आयोडीन इज़ यूज्ड बाय थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन्स that control the body's normal functioning and growth. आयोडीन को थायराइड ग्लैंड में वो हार्मोन बनाने के लिए इस्तेमाल करना होता है जो कि जिस्म में नॉर्मल अफ़ाल और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. If sufficient iodine is not available in the person's diet, thyroid gland becomes enlarged and it results in swelling in neck. अगर ग़िज़ा में आयोडीन की तादाद या आयोडीन की इतनी अमाउंट मौजूद ना हो जो कि बॉडी को रिक्वायर होती है तो थायराइड ग्लैंड साइज़ में बढ़ जाता है और इसके नतीजे में गर्दन में सोजिश हो जाती है और इस हालत को हम गॉइटर कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अनीमिया. लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम देखें. इसमें आप देख रहे हैं नंबर ए पे जो आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है वो क्वाशियरकोर का पेशेंट है जबकि नंबर बी पे जो आपको नज़र आ रहा है वो मरासमस का मरीज़ है. और ये दोनों जो हैं ये इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की वजह से होती हैं और मोस्टली इनमें प्रोटीन की कमी होती है. नंबर 2 पे हमारे पास है अनीमिया. अनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़. मिनरल की कमी से होने वाली तमाम बीमारियों में ये सबसे आम बीमारी है. द टर्म अनीमिया लिटरली मीन ए लेक ऑफ ब्लड. अनीमिया जो टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है उसका हकीकी मतलब ब्लड में कमी है. It is caused when the number of blood cells is reduced than the normal. ये बीमारी उस वक्त होती है जब रेड ब्लड सेल्स की तादाद नॉर्मल से कम हो जाती है.
Hemoglobin molecule contains a single atom of iron at its center. ये तो हम जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के मरकज़ में आयरन का एक एटम पाया जाता है. If body fails to receive sufficient amount of iron, adequate number of hemoglobin molecules are not formed. अगर जिस्म को मुनासिब मिक़दार में आयरन ना मिले तो मुनासिब तादाद में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स नहीं बनते. इन दिस केस देयर आर नॉट इनफ फंक्शनिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स. इस तरह रेड ब्लड सेल्स को काम करने के लिए इनफ एनर्जी नहीं मिलती. द पेशेंट इज़ वीक, मरीज़ कमज़ोर हो जाता है. एंड देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्लड सेल्स. और इसके सेल्स को ऑक्सीजन की फराहमी भी कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू एन अदर ऑर्गन. और अगर ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी को नहीं जाएगी. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नंबर 3 पे ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर हम न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा ले लेते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा ले लें तो फिर भी मेल न्यूट्रिशन हो जाता है. ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ ए फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन in which more nutrients are taken than the amounts required for normal growth, development and metabolism. ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक मेल न्यूट्रिशन की ऐसी किस्म है जिसमें न्यूट्रिएंट्स इन मिकदारों से ज़्यादा ले लिए जाते हैं जो कि नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती है. The effects of over intake of nutrients are usually intensified when there is a reduction in daily physical activity, decline in energy expenditure. इसके असरात उस वक्त ज़्यादा शदीद हो जाते हैं जब रोज़मर्रा की जिस्मानी सरगर्मियाँ कम हो जाएं, यानी एनर्जी का खर्च कम हो जाए. ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉज ए नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. ज़रूरत से ज़ायद न्यूट्रिएंट लेने से सेहत के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लीड टू ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स. मिसाल के तौर पर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेने से मोटापा, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर जैसी बीमारियां हो जाती हैं. सिमिलरली, हाई डोज ऑफ विटामिन ए कॉज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लिवर प्रॉब्लम्स. इसी तरह अगर खुराक में विटामिन ए ज़्यादा ले लिया जाए तो भूख मिट जाती है और जिगर के मसाइल पैदा हो जाते हैं. एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन डी can lead to deposition of calcium in various tissues. जबकि अगर विटामिन डी ज़्यादा ले लिया जाए तो मुख्तलिफ टिश्यूज़ में ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम जमा हो जाती है. उसके बाद हमारे पास हैं जी इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन के मेल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. पहले हमने पढ़ा है कि कंडीशंस कौन कौन सी, हमने 3 कंडीशंस पढ़ी. अब हमने देखना है कि मेल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं. An extended period of malnutrition can lead to problems like starvation, heart diseases, constipation and obesity. मेल न्यूट्रिशन के तवील अरसा तक रहने से मुंदरजा झेल मसाइल पैदा होते हैं, जैसा कि फाका कशी, दिल की बीमारियां, कब्ज़ और मोटापा. अब हम इनको भी बारी बारी देखेंगे कि किस में कौन सी कंडीशन में क्या होता है. Starvation is a severe reduction in nutrient and energy intake and is the most horrible effect of malnutrition. फाका कशी से मुराद
लिए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की शदीद कमी है और ये खौफनाक मेल न्यूट्रिशन का एक खौफनाक तरीन नतीजा है। इन ह्यूमन्स प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन कॉजेज परमानेंट ऑर्गन डैमेज एंड इवेंचुअली रिजल्ट इन डेथ। इंसान में तवील फाका से ऑर्गन्स मुस्तकिल तौर पर नकारा हो जाते हैं और नतीजतन मौत वाक़या हो जाती है। फिर है हमारे पास हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियाँ। हार्ट डिजीज़ और आर आल्सो इंक्रीजिंग ऑन द ग्लोबल लेवल। दिल की बीमारियाँ आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ मेल न्यूट्रिशन और इन बीमारियों की एक वजह मेल न्यूट्रिशन भी है। पीपल हु टेक अनबैलेंस्ड डाइट हाई इन फैट्स आर मोर एक्सपोज टू हार्ट प्रॉब्लम्स। वो लोग जो गैर मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा हों उनको खाते हैं, उनमें दिल की बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन ऑफन लीड्स टू सिचुएशंस वेयर पीपल कैन नॉट शेड्यूल देयर मील्स। मेल न्यूट्रिशन की वजह से लोगों के खाने के औकात में अक्सर बाकायदगी नहीं रहती। दिस इरेगुलरिटी रिजल्ट्स इन मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन। इसकी वजह से सेहत के कई मसाइल पैदा होते हैं और जिनमें कब्ज़ भी एक मसला है। देन है हमारे पास ओबेसिटी यानी मोटापा। Obesity means becoming overweight and it may also be due to malnutrition. मोटापा का मतलब वज़न का नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना है और इसकी एक वजह मेल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। People who take food that contains energy more than their requirement and do very little physical work can become obese. वो लोग जो ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिनमें कैलोरीज़ की तादाद इनकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है और वो जिस्मानी काम भी बहुत कम करते हैं, वो लोग मोटापे का शिकार हो सकते हैं। Obesity is known as the mother disease and may lead to heart problems, hypertension, diabetes, etc. मोटापे को उम्मुल अमराज यानी मदर ऑफ डिजीज़ भी कहा जाता है और इससे दिल की बीमारियां, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वगैरह हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ जो है उसका दूसरा नाम जो हम कॉमन ज़ुबान में यूज़ करते हैं शुगर है। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मोर देन 25,000 people die of starvation every day. फूड अथॉरिटी प्रोग्राम जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, उसके मुताबिक खुराक से मुतल्लिक तकरीबन 25,000 लोग हर रोज़ फाका कशी से मर जाते हैं। ऑन एवरेज एवरी 5 seconds ए चाइल्ड डाइज फ्रॉम स्टारवेशन। और अगर हम औसतन देखें तो 5 सेकंड में एक बच्चा स्टारवेशन से मर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास The World Health Organization (WHO) estimates that within the next few years, diseases due to malnutrition will become the principal global cause of mortality. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंदाज़ा लगाया है कि अगले चंद सालों में मेल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली बीमारियां शरह अमवात की आलमी वजह बन जाएंगी। ये था जी हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे फैमिन यानी कि जो कहत होता है उसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं और उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं।
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। और न्यूट्रिशन के चैप्टर के जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।